हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना वैकेंसी है और किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, सब कुछ देंगे कि यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, परीक्षा शुल्क कोई भी नहीं है यहाँ पे, एक भी परीक्षा शुल्क नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसका जो पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, ये वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया और यहाँ पे जो है आपका 2 तारीख को ये पब्लिश हुआ है, 2 मार्च को ये पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा दे दिया गया है, आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे उसमें दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे जो दे दिया गया है 41 वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड टू वाइड नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट नंबर डेटेड, ये जो पहले का डेट है, ठीक है, 12/1/2016 एंड जो इसमें 24/4/17, जो इससे पहले यहाँ पे नोटिस निकाला गया था उसमें यहाँ पे 41 पोस्ट रखा गया था। लेकिन यहाँ पे जो है फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो आपका 35 पोस्ट है। ठीक है, कितना है? 35 पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इधर देख लीजिए, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे दिया गया कि किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, यहाँ पे इधर ये दे दिया गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूआर के लिए है, फिर देखेंगे ईडब्ल्यूएस और एमबीएस, एससी, ओबीसी, बीसी, बीसीएम, बीटी, एक्सएमसी, सारा कुछ दे दिया गया दोस्तों। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें दिख जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूरा दे दिया गया, जैसे आप यूआर, ईडब्ल्यूएस इसका सबका नहीं जान पाएंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दे दिया गया है, आप लोग देखिएगा तो ये पता चल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक वॉच करेंगे तभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, सिर्फ ऑफलाइन ही ये एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक वॉच करेंगे तभी आपको यहाँ पे पूरा सब डिटेल मिल पाएगा, क्योंकि वीडियो यहाँ पे जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लास्ट में ही यहाँ पे प्रोफार्मा दिया गया है। तो प्रोफार्मा आपको जब वीडियो लास्ट तक वॉच करेंगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप प्रोफार्मा का प्रिंट लेकर के फिर आप यहाँ पे एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, हम आपको एड्रेस बता देंगे, वहाँ पे आप एड्रेस पे आपको भेज देना है। किस डेट तक भेजना है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो लास्ट तक वॉच करना है आपको। यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन जो रखा गया है आपका, 12वीं पास आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है आपका इंग्लिश में आपका स्टेनोग्राफी होना चाहिए, और पास इन टाइप राइटिंग इन तमिल एंड मलयालम और तेलुगु इन लोअर ग्रेड एंड, और यहाँ पे पास टाइप राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हायर ग्रेड, ठीक है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए है दोस्तों यहाँ पे। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे जो है आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 32 साल रखा गया है। और जो आपका एज काउंट होगा वो आपका काउंट होगा 31 मार्च से काउंट होगा। ठीक है, 31 मार्च तक अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं अप्लाई कर सकते। किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, महिला पुरुष कोई भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे देखिए जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें आपको दिख जाएगा, मिल भी जाएगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देख लेते हैं रेजिडेंस के बारे में दे दिया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिया गया है आपका, कम्युनिटी सर्टिफिकेट में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, देश कॉन्स्टिट्यूशन पुदुचेरी शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1964, यहाँ पे ये पूरा ऑर्डर दे दिया गया कि किस क्या है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं पेपर्स विथ डिसेबिलिटी PWD क्या है। ठीक है, यहाँ पे PWD का है, पार्ट 3 में PWD का मेंशन किया गया डिटेल जो है। PWD के जो डिटेल है दोस्तों वो आपको दे दिया गया है कहाँ पे,
पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखेंगे, अभी आगे देखते हैं पार्ट 3 कहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पे देखेंगे कि स्पीड क्या रहेगी और आपका डिक्टेशन कितना देर मतलब कितना मिनट का बोला जाएगा, ये भी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पोस्टल जो आपको भेजना है, देखिए ऑर्डर जो आपको प्रोफार्मा भेजना है वो कहाँ पे भेजना है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको सेल्फ अटैच करके भेजना है, ठीक है, अपने आप खुद से अटैच करना है। अगर आप स्पोर्ट से हैं तो स्पोर्ट के लिए भी वहाँ पे सर्टिफिकेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 अंडर MSP कोटा कैटेगरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या गया है, एड्रेस कहाँ पे भेजना है आपको, द अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट within bracket DP and AR Department of Personnel and Administrative Reforms Personnel Wing Chief Secretariat पुदुचेरी 605001। यहाँ पे आपको भेज देना है 31 मार्च 2022 से पहले 31 मार्च से पहले आपको भेज देना है। अगर लास्ट आपका 5:45 के पहले पहुँच गया तब इस पर जो है गौर किया जाएगा, अन्यथा अगर आपका इसके बाद पहुंच रहा है तो इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, आपका फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर टाइम से पहुंच जाएगा तब आपके फॉर्म यहाँ पे देखा भी जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, द एप्लीकेशन हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसेज एंड हु आर विद इन द एज लिमिट शैल अप्लाई through head of departments officers where they are working now, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 1 देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट दे दिया गया है, तो यहाँ पे पार्ट 1 आपका क्या है कि स्टेनोग्राफी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न का तो बात किया गया नहीं है, तो देखिए यहाँ पे रिटर्न की बात नहीं की गई है, तो हो सकता है रिटर्न ना हो, तो यहाँ पे स्टेनोग्राफी टेस्ट ही है, ठीक है। अभी तो अगर आगे मिलता है तो हम आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे क्या रिटर्न टेस्ट भी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देखिए डेट ऑफ वेन्यू एग्जामिनेशन का क्या दिया गया है दोस्तों, एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड ड्यू कोर्सेस। यहाँ पे रिटर्न एग्जाम का नहीं दिया गया दोस्तों, ऐसा कहीं पे रिटर्न का नहीं दिया गया। डेट एंड विन एग्जामिनेशन द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों, हाँ हो गया दोस्तों। कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन विल बी टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ मई 2022 इन पुदुचेरी रीजन ओनली। द इस टाइम वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्सेस। यहाँ पे जो आपको ये आपका दे दिया गया है, इस वेबसाइट पे आप विजिट करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो देखिए आप फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने सही किया है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका स्पीड क्या रहेगा, ठीक है। स्पीड की हम बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड रहेगी आपकी, और आपका 10 मिनट का टाइम 10 मिनट में आप 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, और 50 मिनट ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 50 मिनट, ठीक है। 800 वर्ड को 50 मिनट में आपको टाइप करना होगा, और जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है वो पढ़ के, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का जो हाउ टू अप्लाई एंड लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। जो कैंडिडेट फिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड अबव सेल डाउनलोड। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये जो आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप डाउनलोड करेंगे। नहीं तो आप दोस्तों अगर आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भेजना कहाँ पे आपको, द अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट DP एंड AR डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर्सनल विंग चीफ सेक्रेटरीट पुदुचेरी 605001, ठीक है, 605001 ऑन द बिफोर। किस टाइम तक भेजना है, 5:45 के पहले 5:45 तक आपको भेज देना है। 31 मार्च को 5:45 से पहले ही भेज देना है।
फिर उसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन शुड रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जो है आप लोग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की भी बात की गई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, साथ में अटैच करना है, वो भी है। और यहाँ पे आप हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है, आप चाहे यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्पोर्ट कोटा वालों के लिए दोस्तों वो हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के लिए जो है ये आपका दे दिया गया है पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में दे दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों सैलरी जो आपका दिया जाएगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो आपको दिया जाएगा, ये आपको लेवल 4 सैलरी, आपको लेवल 4 दिया जाएगा। ठीक है, लेवल 4 आपको सैलरी दिया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं हम प्रोफार्मा। अब इसके बाद हम क्या देख लेते हैं दोस्तों, प्रोफार्मा देख लेते हैं कि प्रोफार्मा में क्या क्या चीज़ रहेगा। ठीक है, प्रोफार्मा में क्या क्या चीज़ रहेगा। अब यहाँ पे हम दोस्तों प्रोफार्मा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पार्ट 3 में यहाँ पे जो आपको PWD का बात किया गया था, ये आपका पार्ट 3 आ गया। PWD का जो यहाँ पे ऊपर में बताया गया था उसका है ये। फिर उसके बाद पार्ट 4 है। फिर उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं क्या चीज़ है। आपका ये आ गया प्रोफार्मा आ गया दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, और यहाँ पे आपका स्केल पे जो दिया जाएगा लेवल 4 दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको सब कुछ क्या करना है, कैपिटल लेटर में फीड करना है। और यहाँ पे पुट प्लस मार्क, ठीक है, ये ऐसे मार्क करना है अगेंस्ट द रिलेवेंट बॉक्स, जिसमें आपका अगर जो है रिलेवेंट उससे रिलेटेड है तो आपको वहाँ पे भरना है। और सेल्फ अटैच्ड यहाँ पे कॉपी जो है आपको सेल्फ जो भी है कॉपी आपको यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लगा देना है। और उसका फ़ोटो कॉपी, जैसे आपने सर्टिफिकेट लगाया तो उसका भी लगा देना है। फिर उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है सब कुछ। आप परमानेंट एड्रेस, फिर आपका जो आप एड्रेस है वो सब कुछ फीड करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर आपने यहाँ पे लगाया तो सर्टिफिकेट भी आपको भर देना है। फिर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना नाम यहाँ पे भी करना है। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश लोअर ग्रेड। फिर यहाँ पे नेम, बोर्ड का नाम, किस महीने में आप पास हुए वो चीज़ आपको ईयर, पासिंग ईयर लिखना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी, फिर उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं ये चीज़ भर के आपको फाइनल क्या करना है। फिर यहाँ पे आपको फाइनल देखेंगे, यहाँ पे मलयालम, तेलुगु, तमिल सब कुछ देख लेंगे। आधार नंबर अपना फीड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 4 पेज हो गया। 4 पेज के बाद यहाँ पे आपका प्लेस, डेट, फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है इससे रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है आपका वो आप लगा के सेल्फ अटैच जो भेज देना है। जो आपको एड्रेस बताया गया उसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो आई होप दोस्तों आपको सब जानकारी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको प्रोफार्मा भी दिखा दिया गया और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे इसका PDF टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आपको पता ही है। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।